नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, किसानों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,697 करोड़ रुपए का पेश किया अनुपूरक बजट। असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के जेड सर्टिफिकेट की मान्यता बढ़ी। अब 2 साल की जगह हमेशा के लिए मान्य होगा सर्टिफिकेट। झारखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने पर लगाई रोक। और छत्तीसगढ़ में चल रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने तमिलनाडु को 3-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। षष्ठम झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं से सदन को अवगत कराया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराएगी। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में अवस्थित विभिन्न नदियों एवं डैम के पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खेल शिक्षक एवं संगीत शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। प्रारंभ राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य में 10वीं कक्षा से अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरजनी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। श्री गंगवार ने कहा कि साल 2017 से गैर मजरूआ जमीन की रसीद काटने पर लगी रोक हटाई जाएगी। वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ साथ गैर मजरूबा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर वर्ष 2017 से रोक लगा दी गई थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा। राज्यपाल ने राज्य की हो, मुंडारी और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही। हमारी सरकार हो, मुंडारी, कुडुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की पहल करेगी। हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को नौकरियों में 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए आज राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों में वहन के लिए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के फाइनल में युवा नवाचारियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस 7वें हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। देश के 51 केंद्रों में आयोजित फाइनल में विद्यार्थियों की 1,300 से अधिक टीमें भाग लेंगी। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन दैनिक जीवन में आने वाली प्रमुख समस्याओं के समाधान का मंच उपलब्ध कराने की राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके माध्यम से चुनौतियों के नवाचारी समाधान की क्षमता विकसित होती है। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नवाचार, उद्यमिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ इन 51 केंद्रों पर हैकेथॉन का आयोजन कर रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा मान्य है, उनके झारखंड पात्रता परीक्षा जेट सर्टिफिकेट की वैधता 2 साल से बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है। वहीं पीएचडी में नामांकन के लिए भी सर्टिफिकेट की मान्यता हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। बता दें कि जेपीएससी अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने सुनवाई के दौरान विभाग में अनुबंध पर कार्यरत प्रखंड समन्वयक और सोशल मोबिलाइजर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। इस मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स कार्यालय का भ्रमण कर संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जरिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे समय पर पूरा करें। झारखंड भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा का विशेष सत्र भी चल रहा है। दोनों गतिविधियों को लेकर पार्टी ने रणनीति तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व प्रारंभ हुआ है, क्योंकि विधिवत रूप से 22 तारीख से प्रारंभ होगा। विधायकों को भी एक टारगेट दिया गया है और उस टारगेट से विधायक लोग कहीं अधिक और दूसरा क्षेत्रों में भी समय लोग निकालें, ताकि पार्टी कम समय में अधिक हो जाए काम। कुल मिलाकर के इन्हीं 2 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सिमडेगा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने, सड़क किनारे स्थित सूखे पेड़ों की कटाई करने, रिफ्लेक्ट लाइट लगाने और सड़कों से सटे विद्युत पोल को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि बाइक लेकर विद्यालय जाने वाले बच्चों की बाइक को जब्त करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी कार्यालय में बिना हेलमेट के आने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। मौसम विभाग ने संथाल परगना, कोल्हान प्रमंडल समेत राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के वक्त कोहरा से बचाव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में चल रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने तमिलनाडु को 3-0 से हरा दिया है। झारखंड की ओर से अमीषा वाकला ने हैट्रिक गोल किए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और गोड्डा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरगामा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, किसानों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 11,697 करोड़ रुपए का पेश किया अनुपूरक बजट। असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए पात्र अभ्यर्थियों के जेट सर्टिफिकेट की मान्यता बढ़ी। अब 2 साल की जगह हमेशा के लिए मान्य होगा सर्टिफिकेट।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने पर लगाई रोक और छत्तीसगढ़ में चल रही 29वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने तमिलनाडु को 3-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।